हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पांचवें चैप्टर का प्रसंग्रह 5.4। अब इसमें हमको पहले करना क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। हमको करना क्या है, हमारा सबसे पहला प्रश्न बोला है दो सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। अभी देखो एक नया चीज इसमें ऐड किया हुआ है, हमको बोला है संभाव्यता ज्ञात करो। तो हमको इस प्रश्न में दो संभाव्यता ज्ञात करना है। उसके पहले क्या बोला, दो सिक्के को उछालने पर। आपको पता होगा जब मैंने बेसिक लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जब एक सिक्का उछालते हैं तो कितनी संभावना बनती है, दो सिक्का उछालते हैं तो कितनी संभावना बनती है। दो सिक्के का अगर आप लोगों को फॉर्मेट याद नहीं आ रहा होगा या उसका नमूना अवकाश याद नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको दो सिक्कों के लिए। जैसे कि एक पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है, दो सिक्का हो गया, ठीक है। तो पहले वाले सिक्के पर, दो सिक्के के लिए अगर देख रहे हो तो पहले वाले सिक्के पर दो हेड आएगा, दो टेल आएगा। दूसरे सिक्के पर लास्ट वाला जो सिक्का होता है उसमें हमेशा हेड टेल आएगा। अब इसका क्या बन रहा है, यहां पे हेड टेल हेड टेल टेल। ये फॉर्मेट आपको कब यूज करना है, अगर इस दो सिक्कों का नमूना अवकाश अगर आपको याद नहीं है, अगर ये टेबल याद है तो यहां से आपको नमूना अवकाश मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका नमूना अवकाश देखेंगे हम लोग क्या है। तो इसके लिए देखेंगे एस मतलब आपको पता ही है नमूना अवकाश क्या मिल रहा है हमको, हेड टेल हेड और टेल टेल। तो नंबर ऑफ एस कितना मिल रहा है हमको, 4। तो ये हो गया हमारा दो सिक्कों के लिए नमूना अवकाश, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हमको जो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, सबसे पहला प्रश्न पूछा है कम से कम एक चित्त मिलना, कम से कम एक चित्त मिलना चाहिए हमको, ऐसा बोला है। तो कम से कम का मतलब आपको पता ही है, कम से कम का मतलब एक बोला है तो एक होना ही चाहिए। एक से ज्यादा रहेगा चलेगा लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए इसमें। अब क्या होना चाहिए, चित्त होना चाहिए। चित्त मतलब आपको पता ही है हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड, यहां पे देखो दो है, दो तो चलेगा ना, ज्यादा रहेगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो ये भी चलेगा ये भी चलेगा, इसमें ये चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें एक भी चित्त नहीं है इसलिए ये नहीं चलेगा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर माना घटना ए कम से कम एक चित्त मिलने की है, कम से कम एक चित्त मिलने की है। तो सबसे पहले ए के लिए देख लेंगे हम लोग क्या क्या मिल रहा है। हम लोगों को मिल रहा है हेड मिल रहा है, हेड और टेल मिल रहा है, टेल और हेड मिल रहा है। तो नंबर ऑफ ए कितना मिल गया आपको, 3। ये हो गया इसका संभावना। लेकिन हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है संभाव्यता ज्ञात करो। अगर हमको संभाव्यता ज्ञात करना है तो संभाव्यता का सूत्र याद होगा, मैंने बताया था सूत्र क्या था, P ऑफ ए मतलब संभाव्यता ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। ये आपका संभाव्यता का सूत्र था, मैंने बताया था आपको बेसिक लेक्चर में। अब यहां पर उसी सूत्र का यूज करके हमको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, P ऑफ ए, हम लोग ए के लिए निकाल रहे हैं तो यहां ए आएगा, अगर बी के लिए निकालोगे तो बी, सी के लिए तो सी। तो नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस, ये हो गया आपका सूत्र। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ ए कितना है तुम्हारा, 3, तो 3 लिख लो। नंबर ऑफ एस कितना है, 4, तो यहां पे 4 लिख लो। तो तुम्हारा हो गया P ऑफ ए बराबर 3/4। ये हो गया इसका पहला सवाल। अब इसी में एक और सम है, दूसरा सवाल वो हम लोग देखते हैं। दूसरा सम हमको क्या बोला है, एक भी चित्त न मिलना, मतलब एक ऐसी घटना जिसमें हमको एक भी चित्त न मिले। चित्त मतलब हेड एक भी नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें आप देखो कि हमको एक भी हेड ना मिले, ऐसी कौन सी घटना है। यहां पे दोनों में हेड है, यहां पे एक हेड है, यहां पे एक हेड है, यहां एक ऐसी घटना है जहां पे एक भी हेड नहीं है। तो ऐसी कितनी संभावना मिल रही है हमको, एक ही मिल रही है। तो इसके लिए उत्तर लिखेंगे हम लोग, उत्तर में लिखेंगे माना घटना बी एक भी चित्त न मिलने की है।
माना घटना बी एक भी चित न मिलने की है, ऐसा हमने माना। अब बी के लिए देखते हैं, तो बी के लिए है क्या आ रहा है, टी टी, यही होगा। तो नंबर ऑफ बी तुमको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसमें भी हमको संभाव्यता ज्ञात करना है, तो संभाव्यता का सूत्र आपको पता ही है, P ऑफ B आएगा, क्योंकि हम लोग B के लिए निकाल रहे हैं, तो B आएगा यहाँ पे B, और फिर नंबर ऑफ B बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ B तुम्हारा कितना है, 1 है, नंबर ऑफ S कितना है, 4 है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो P ऑफ B कितना हो गया, 1/4। ये हो गया आपका इसका लास्ट सम। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा सम हमको क्या दिया हुआ है, बोला 2 पासे एक ही समय पर फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। हमको इसमें भी संभाव्यता ज्ञात करना है। अब जो यहां पर क्या बोला है, 2 पासे, पासे का मतलब आप जानते ही हो, पासा मतलब लूडो की गोटी। अब 2 लूडो की गोटी को एक साथ फेंकने पर कितनी संभावना बनेगी, ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में पहले ही बता दिया है। अब यहां पर हमको उसकी संभावना बनाना है, नमूना अवकाश बनाना है। तो मैं यहां पर नमूना अवकाश बनाता हूं, उसके लिए कितनी बनेगी। तो 2 पासों के लिए, 2 पासे के लिए जो नमूना अवकाश बनेगा वो यहां पर मैं बनाता हूं, क्या बनेगा नमूना अवकाश। तो देखते हैं, तो सबसे पहले क्या बनेगा, 1 और 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 6 के बाद क्या आएगा, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, फिर 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 का आएगा, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 और 6। तो नंबर ऑफ S कितना आ जाएगा, 36। तो ये आपने जब 2 पासे को एक साथ फेंका तो कितनी संभावना बनी, टोटल 36 बनी। ये तुम्हारा नमूना अवकाश आ गया 2 पासों के लिए। अब इसके अंदर तुमको जो पहला प्रश्न पूछा है वो क्या पूछा है, देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। क्या है, योगफल कम से कम 10 है। कम से कम आप लोगों ने बेसिक लेक्चर में भी देखा है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा है। कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब होता है जितना आपको बोला है, यहां पे 10 बोला है ना, तो 10 होना चाहिए। 10 से ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको इसके अंदर से ऐसे नंबर्स ढूंढना है जिनका योगफल, योगफल मतलब जोड़ने पर, दोनों नंबर को जोड़ने पर 10 हो या 10 से ज्यादा हो, ऐसे नंबर्स आपको इसके अंदर से ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या आएगा, 4 और 6 10 हो रहा है, 5 और 5 10, 5 और 6 11, ये चलेगा ना, क्योंकि 10 से ज्यादा चलेगा, 10 से कम नहीं चलेगा। 6 और 4 6 5 6 6, ये क्या है, 10 है या तो 10 से ज्यादा है, तो ये आ जाएगा आपका इसके अंदर। तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पहली घटना के लिए कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। तो सबसे पहले उसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि माना घटना ए, हम लोग पहले के लिए मान रहे हैं तो ए मानेंगे। माना घटना ए संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है, ये हमको बोला गया है। अब इसके लिए हम लोग ए के लिए लिखेंगे, ए बराबर हमको कौन कौन सा मिला वो देख लेते हैं हम लोग। मिला है हमको 4 और 6 मिला है, फिर मिला है 5 5 5 6, फिर 6 और 4 6 5 6 और 6, ये हमको मिला है।
तो टोटल नंबर ऑफ ए तुमको कितना मिल गया यहाँ पर 6 मिल गया। तो ये ए घटना ए के लिए हमको मिल गया। हमको इसमें बोला क्या है, संभाव्यता ज्ञात करो। संभाव्यता ज्ञात करना है हमको, तो संभाव्यता का सूत्र आपको पता ही है। तो संभाव्यता का सूत्र होता है पी ऑफ ए, हम लोग ए के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ए बराबर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है तुम्हारा 6 है, नंबर ऑफ एस कितना है यहाँ पर 36 है, तो 36 यहाँ आ जाएगा। 6 के पारे में 36 आता है, 6 36 आ जाएगा। तो तुम्हारा इधर उत्तर क्या आएगा 1/6। तो संभावना ऑफ ए के लिए तुम्हारा उत्तर क्या आएगा 1/6। तो ये तुम्हारा इसका हो गया पहला। अब इसी के अंदर दूसरा सम हम लोग देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं दूसरा। इसके अंदर दूसरा सम क्या बोला है, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 हो। हमको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 33। आपको क्या लग रहा है इसमें से कोई आएगा, क्योंकि सबसे जो लास्ट नंबर है वो 6 और 6 है। 6 और 6 दोनों जोड़ने पर 12 ही होता है, 33 होगा क्या, नहीं। तो मतलब इसमें हमको घटना कितना मिलेगा 0, एक भी घटना नहीं मिलेगी। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा, उत्तर लिखेंगे, उत्तर माना घटना बी संख्याओं का योगफल 33 मिलने की है, 33 मिलने की है। तो माना घटना बी संख्याओं का योगफल 33 मिलने की है, उसके लिए देखते हैं। तो बी के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो बी बराबर एक भी मिला क्या, नहीं, तो ये क्या आएगा, एक भी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो नंबर ऑफ बी बराबर क्या आएगा 0। इधर घटना कितनी मिली हमको 0। लेकिन हमको इसकी भी संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो संभाव्यता का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है। तो क्या होता है पी ऑफ बी, हम लोग बी के लिए निकाल रहे हैं, तो बी नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी तुम्हारा कितना है 0, नंबर ऑफ एस कितना है तुम्हारा 36। तो उत्तर क्या आएगा 0। तो पी ऑफ बी बराबर 0। ये तुम्हारा इसका उत्तर हो गया। अब इसी के अंदर एक और सम है, वो थर्ड सम हम लोग देखते हैं। तीसरा सम हमको इसमें क्या बोला है, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो पहले पासे मतलब ये देखो, पहला पासा है, ये दूसरा पासा, 2 पासा है। हमको इसके अंदर ऐसा देखना है कि जो पहला वाला पासा है उसके दूसरे पासे वाले से बड़ा हो। पहला वाला जो नंबर है पासे का वो दूसरे वाले पासे के नंबर से बड़ा हो, वो हमको ढूंढना है। तो देखो वही सवाल पूछा है आपको, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे की ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो, दूसरे वाले से बड़ी हो। कौन, पहला वाला, तो वो ढूंढना है। तो हमको कौन सा मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 और 1, पहला वाला देखो बड़ा है ना, दूसरा वाला छोटा है। 3 1 3 2, ये आएगा क्या, नहीं, ये तो दोनों बराबर है, नहीं आएगा। 4 1 4 2 4 3, ये भी नहीं आएगा। इस तरह से हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। क्या मिल रहा है, 2 1 से मिल रहा है, यहाँ से 2 1 3 1 4 5, ये ऐसा ये आ गया, यहाँ से मिलते हुए ये पूरा आपको आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब हमको क्या क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना मिला 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे माना घटना सी, माना घटना सी पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से बड़ी है। पहले पासे की जो संख्या है दूसरे पासे की संख्या से बड़ी है, ये हमारी घटना है। ठीक है, तो इसके लिए देखेंगे हम लोग सी के लिए। किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, सी के लिए। तो कौन कौन सा मिल रहा है हम लोग को, 2 1 3 1 3 2, फिर क्या मिल रहा है 4 1 4 2 4 3, फिर मिल रहा है 5 1 5 2 5 3 5 4
61, 62, 63, 64, 65। ठीक है, तो टोटल हमको कितना मिल रहा है? नंबर ऑफ सी बराबर 15। ये हमको सी के लिए मिल गया। अब हमको इसमें भी क्या ज्ञात करना है? संभाव्यता ज्ञात करना है। तो संभाव्यता का सूत्र आपको पता ही है। संभाव्यता का सूत्र क्या है? P ऑफ C। हम लोग C के लिए निकाल रहे हैं ना, C के लिए नंबर ऑफ C बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ C तुम्हारा कितना है? 15। और नंबर ऑफ S कितना है? 36। तो अब देखो 15 किसके पास? 3 के बारे में आता है 5 बार में, 3 के पारे में भी आता है 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो टोटल उत्तर क्या आएगा? P ऑफ C बराबर 5/12। ये तुम्हारा इसका फाइनल उत्तर होगा। ये हो गया आपका तीसरे के लिए। अब इसी में नेक्स्ट सम हम लोग देखेंगे। सम नंबर ये 2 था, अब सम नंबर हम लोग 3 देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम लोग थर्ड सम देखेंगे। थर्ड सम हमको क्या बोला है? एक बक्से में 15 टिकट है। कोई एक बक्सा है, उसके अंदर 15 टिकट रखे हुए हैं। प्रत्येक टिकट पर 1 से 15, जो भी 15 टिकट है उस पे 1 से लेके 15 तक का नंबर लिखा हुआ है। में से एक संख्या लिखी गई है, मतलब किधर 1 लिखा है, किधर 2 लिखा है, किधर 3 लिखा है। ऐसे 15 नंबर्स के बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। उस बक्से में एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकालनी हो तो टिकट पर संख्या बताओ कौन सी होगी। मतलब उस बॉक्स के अंदर जो 15 टिकट रखा हुआ है उसमें से कोई एक का टिकट निकालना है यादृच्छिक पद्धति से। कोई एक टिकट तो निकालोगे, लेकिन आपको पता है वो टिकट नंबर कौन सा निकलेगा? नहीं। लेकिन एक चीज क्लियर है यहां पर कि वहां से उस टिकट को निकालने की जो संभावनाएं हैं कितनी है? 1 से 15। 15 में से कोई भी नंबर आ जाएगा, चाहे वो 8 आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, 1 आ जाए, कोई भी एक नंबर आएगा। लेकिन जो संभावना बन रही है वहां पे कितनी बनेगी? 15 की बनेगी। तो इसके लिए हम लोगों को जो लिखने के लिए इसका नमूना अवकाश क्या आएगा वो देखते हैं। नमूना अवकाश क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसका नमूना अवकाश कितना आ गया? 15। टोटल कितना आ गया? 15। गुणज हो। माना घटना B संख्या 5 की गुणज हो तो B के लिए हम लोग देखेंगे क्या आएगा? 5, 10, 15। तो नंबर ऑफ B कितना आएगा हमारा? 3। ये हो गया। इसकी संभाव्यता ज्ञात करना है हमको। तो संभाव्यता का सूत्र पता ही है, P ऑफ B। हम लोग B के लिए निकाल रहे हैं तो B के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ B नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ B कितना है? 3। नंबर ऑफ S कितना है? 15। तो 3 के पारे में 15 आता है ना, कितने बार में? 3 पचे 15। तो उत्तर आ जाएगा 1/5। यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो 1 बचेगा ना, 1 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो हो जाएगा P ऑफ B बराबर 1/5। तो ये आपका तीसरा सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग, फोर्थ वाला, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम फोर्थ सम देखेंगे। फोर्थ सम हमको क्या बोला है? अंकों की पुनरावृत्ति न करते। पुनरावृत्ति का मतलब मैंने बेसिक लेक्चर में आप लोगों को बताया ही है। पुनरावृत्ति का मतलब है कि कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, वैसा। तो अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2, 3, 5, 7, 9 अंकों से 2 अंकों वाली, कितने? 2 अंकों वाली संख्या बनाई गई हो तो निम्नलिखित संख्याओं की घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? संभाव्यता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यही नंबर है। अब इससे हम लोग ज्ञात करते हैं संभाव्यता कितना मिलेगा। नमूना अवकाश नहीं लेगा तो क्या बनेगा? पहला बनेगा 2, 3, 23, फिर 2 और 5, 2 और 7, 2 और 9 बनेगा। फिर बनेगा 3, 2, 3, 5, 3, 7, 3, 9। फिर बनेगा 5, 2, 5, 3, 5, 7, 5, 9 बनेगा। फिर बनेगा आपका 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 9। फिर बनेगा 9, 2, 9, 3, 9, 5 और 9, 7। तो टोटल नंबर ऑफ S कितना बनेगा बताओ?
नंबर ऑफ एस के लिए क्या आएगा, हम लोग देख लेते हैं पहले कितना बनेगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20, तो टोटल कितना बनेगा आपको 20। तो नंबर ऑफ एस कितना मिल गया आपको 20। अब इसका पहला जो सम है उसको हम लोग देखते हैं, वो क्या बोला है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। पहले सम को हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर विषम संख्या हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वह संख्या विषम हो, हमको इसको देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए घटना क्या होगी वो देखते हैं। उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर में माना घटना ए विषम संख्या प्राप्त हो, विषम संख्या प्राप्त हो। अब हमको इसमें से विषम संख्या निकालना है। विषम संख्या आपको पता ही होगा क्या होगा, तो हम लोग ए के लिए देखेंगे विषम संख्या क्या होगा। वो क्या क्या होगा, वो होगा 23 पहला, 23 के बाद होगा 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। ये टोटल आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए हो जाएगा, सॉरी। अब देखेंगे टोटल कितना हो रहा है हमारा। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा टोटल 16, कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग इसके लिए क्या निकालेंगे, संभाव्यता निकालेंगे। तो संभाव्यता का सूत्र क्या है, P ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए तुम्हारा कितना आया 16, नंबर ऑफ एस कितना है तुम्हारा 20 है। 4 चौक 16, 4 25 20, उत्तर आ जाएगा आपका 4/5। ये किसके लिए आ जाएगा, P ऑफ ए के लिए। ये घटना ए के लिए हो गया। अब इसी में दूसरा सवाल एक और पूछा है आपको, वो पूछा है वह संख्याएं 5 की गुणज हो। मतलब आपको इसके अंदर से ऐसा सम ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या हो 5 की गुणज हो, 5 से कटने वाला हो या 5 के पहाड़े में आने वाला हो। तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले उत्तर, माना घटना बी, माना घटना बी संख्या 5 की गुणज हो। वह संख्या क्या हो 5 की गुणज हो, हमको देखना है। तो 5 की गुणज इसमें से देखना है, तो क्या आएगा, ये घटना बी के लिए है, तो बी बराबर क्या क्या आएगा, आप देखो 25, जो 5 से कट जाएगा या 5 के पहाड़े में आएगा, 25, 35, 35 के बाद क्या आएगा आपको 75, 75 के बाद क्या आएगा 95। तो टोटल नंबर ऑफ बी कितना आ गया तुम्हारा 4 आ जाएगा। ये बी के लिए हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका भी संभाव्यता ज्ञात करना है। तो संभाव्यता का सूत्र क्या होगा, P ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है तुम्हारा 4 है, नंबर ऑफ एस कितना है 20, 4 5 20, उत्तर क्या आ जाएगा 1/5। तो P ऑफ बी बराबर 1/5। ये हो गया तुम्हारा दूसरा सवाल। तो इस चौथे सम का पहला सवाल में तुमको क्या था, विषम संख्या निकालना था, दूसरे में 5 का गुणज निकालना था, दोनों का संभाव्यता ज्ञात करना था। तो ये इसका संभाव्यता हो गया और ये इसका संभाव्यता हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट सम देखेंगे इस एक्सरसाइज का, वो है 5वां सम। तो अब नेक्स्ट और लास्ट सम देखेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज का, वो क्या है वो देखते हैं। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया हो तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करना है। हमको इसमें भी क्या ज्ञात करना है, संभाव्यता ज्ञात करना है। पत्ते कितने हैं 52। तो सबसे पहले इसका नमूना अवकाश देखते हैं हम लोग। लिखेंगे S बराबर
तो सबसे पहले आप एस नमूना अवकाश लिखने से पहले लिखोगे माना नमूना अवकाश एस है। माना नमूना अवकाश क्या है? एस है, इसलिए नंबर ऑफ एस बराबर 52। तो कितने पत्ते हो रहे हैं आपके? 52। नमूना अवकाश मिल गया 52। अब इसी के अंदर आपको जो पहला सवाल पूछा है इक्का मिलने की घटना हो, तो आप सबसे पहले उत्तर लिखोगे। उत्तर में लिखोगे माना घटना ए, माना घटना ए इक्का मिलने की है। हमको इसमें क्या मिल रहा है? इक्का मिल रहा है। तो अब इसलिए लिखेंगे कुल पत्ते बराबर 4 पत्ते किसके? इक्का के। इक्का के कुल पत्ते कितने होते हैं? 4, जो मैंने बेसिक में बताया था, बेसिक लेक्चर में बताया आपको। तो इसलिए कुल इक्का पत्ते बराबर 4, इसलिए नंबर ऑफ ए बराबर 4। हमको ए के लिए कितना मिल गया? 4 मिल गया। अब हम लोगों को इसका क्या ज्ञात करना है? नमूना अवकाश ज्ञात करना है। तो नमूना अवकाश हम लोग देखेंगे यहां पर, इसलिए P ऑफ A बराबर नंबर ऑफ A बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ A तुम्हारा कितना है? 4 है। नंबर ऑफ S कितना है? 52। ठीक है, तो यहां पे आएगा 4 1 कम 4 और 13, तो उत्तर आएगा 1 बटे 13। रुका है क्या? तो इसका आएगा 1 बटे 13। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसका फाइनल उत्तर यहां लिख देता हूं मैं। तो उत्तर क्या आएगा? इसलिए P ऑफ A बराबर 1 बटे 13। ये आपका फाइनल उत्तर इसका हो गया। इसका हो गया। अब इसी में दूसरा जो सवाल पूछा है वो पूछा है हमको हुकुम का पत्ता मिलना। अब आपको पता होगा, बेसिक लेक्चर याद होगा तो पता जरूर होगा आपको कि हुकुम का पत्ता कितना होता है। हुकुम का पत्ता कितना होता है? टोटल 13 होता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, उत्तर लिखेंगे सबसे पहले माना घटना बी हुकुम का पत्ता मिलना। घटना जो बी है उसमें हमको क्या मिलना? हुकुम का पत्ता मिलना। तो हम लोग बी के लिए लिखेंगे कि कुल हुकुम का पत्ता बराबर 13। 13 पत्ते भी लिखोगे चलेगा। तो कुल हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो इसलिए नंबर ऑफ बी बराबर कितना आ जाएगा? 13। अब इसका आपको क्या निकालना है? संभावना ज्ञात करना है। तो लिखेंगे P ऑफ B बराबर नंबर ऑफ B बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ B तुम्हारा कितना है? 13। और नंबर ऑफ S कितना है? 52। आपको पता ही है 13 चौक 52। तो यहां पे आ जाएगा 1 बटे 4। तो यहां पे भी आ गया P ऑफ B बराबर 1 बटे 4। ये हो गया आपका उत्तर। तो यहां पर आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है, जो है 5.4। यहां पर आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।